तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले थे एग्रीकल्चर के रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो मैं आपको एक्चुअल बताऊं क्या है कि हमें यहाँ पर बोर्ड का विशेष का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमारे पास जो टाइम पीरियड बचा है वो केवल रिवीजन टाइम बचा है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स में चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या रखा है वो चीज़ें मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है चैप्टर की उसमें इसको इंक्लूड किया है। इसके अलावा कितने टाइप्स की फार्मिंग है, क्रॉप पैटर्न्स, मेजर क्रॉप्स इंडिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या हेल्प्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई हैं जिनसे जो भी किसान भाई हैं, अपने जो फार्मर्स हैं, उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, इसके अलावा फिर है समरी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो यहाँ पर थोड़े से ही रखे हैं मैंने, जबकि मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैंने एक नई चीज़ सोची है। वो ये सोची है कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक साथ पूरा ले लेंगे। एक साथ कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चनों को हम इसी चैप्टर के, एग्रीकल्चर चैप्टर के ही कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर उनको शुरू करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझिए व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे पहली चीज मैं जो आपको बताऊं बेटा यहाँ पे, तो आप ये समझो कि जो एग्रीकल्चर है वो द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मीन्स, एग्रीकल्चर में ये आप समझ लीजिए कि खेती बाड़ी से रिलेटेड सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनी अदर थिंग्स। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ ईटेबल क्रॉप्स, ईटेबल और नॉन ईटेबल नहीं रखेंगे, बट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ओके, अब इसमें हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारी जीडीपी है उसमें इसका 60% रोल है अकॉर्डिंग टू 2023। हमारे जो इंडियन जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर लगभग 16% क्या करता है, योगदान करता है। ठीक है, इसके अलावा हम एग्रीकल्चर की वजह से ही एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को। एक्सपोर्ट में हम ज़्यादातर अपने यहाँ से स्पाइसेस और चाय पत्ती एंड मैनी अदर्स थिंग्स, कई सारी फसलें होती है, मैनी क्रॉप्स, जिनको हम क्या करते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। ठीक है, इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी फॉर द नेशन। फूड सिक्योरिटी एक आपके में इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर भी है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, मतलब उसमें 3A होते हैं, एक अवेलेबिलिटी, एक अफोर्डेबिलिटी और एक एसेसिबिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होने की वजह से, मतलब हमारे यहाँ खेती बाड़ी होने की वजह से हमारे यहाँ देश में खुद की फूड सिक्योरिटी, मतलब हर व्यक्ति को खाना मिले, ये सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर इंश्योर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। ठीक है, agriculture means primary activity involving cultivation of crop and rearing of animals. Cultivation of crops means growing crops, फसल उगाना। ठीक है, एंड उसमें कई सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना, जैसे फर्टिलाइजर्स यूजेस। ओके, एंड आपका हो गया फर्टिलाइजर्स यूज हो गया, उसको फिर मैन्यूअर प्रोवाइड करवाना, यूरिया, डीपी एंड मैनी अदर थिंग्स, एंड देन आफ्टर उनको कटिंग क्रॉप्स, हार्वेस्ट करना। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, उनको हार्वेस्ट करना। ये सारी चीज़ों को, कंप्लीट प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करते हैं। अब इसको हम प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहते हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए बेटा, हमने अभी तक 3 एक्टिविटीज ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मीन्स होता है जो हमारा बेसिक है, जो सबसे बेस प्रोडक्ट, जो सबसे बेसिक चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, उसे हम प्राइमरी में रखते हैं। तो एग्रीकल्चर से ही हमें जो सारी फसलें मिलती हैं, क्रॉप्स मिलती हैं, जिनकी वजह से हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में जिसको हम रखते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, और टर्शरी में क्या करते हैं, सेल और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल पर आपको बताऊं, तो हमें एक बिस्किट बनाना है, क्या बनाना है, एक बिस्किट बनाना है।
तो बिस्किट के लिए हमें सबसे बेसिक चीज़ जो प्राइमरी में चाहिए वो चाहिए आपका व्हीट, गेहूं चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी में हम क्या करेंगे, व्हीट से हेल्प से उसको प्रोसेस करके मिक्स करके वॉट उससे हम बना लेंगे बिस्किट, ठीक है। और टर्शरी में हम क्या करेंगे, टर्शरी में हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और उसके लिए जो भी हमें फाइनेंशियल चीज़ें की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें तीनों एक्टिविटीज़ में आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर आपको तीनों एक्टिविटीज़ भी एक बार रिवाइज करवा दी है, ठीक है। एग्रीकल्चर की इंपोर्टेंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, वापस से देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें खाना मिलता है, रॉ मटेरियल्स मिलता है और एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट ऐसे मिलता है कि सपोज कीजिए ये मेरा खेत है, अब मैं अकेले इस पर पूरी खेती नहीं कर पा रहा हूँ, अकेले फार्मिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कुछ और लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है। तो मैंने उनको क्या किया, जॉब प्रोवाइड की, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा दिया, ओके। बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश की एग्रीकल्चर एक बैकबोन है। ये मान लीजिए कि एग्रीकल्चर से हम अपने देश को मजबूत बना रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं देश का, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पहली है आपकी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरी है आपकी कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का एक मतलब और होता है, अगर हम इसे समझे तो इसको हिंदी में प्राचीन कहते हैं, ठीक है। अब वो छोड़ो, अब इसको समझते हैं, व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है बेटा कि हम किसी छोटी जगह पर, एक छोटा सा हमारा जगह है, वहां पर हम खेती कर रहे हैं, वो भी किसकी हेल्प से, पुराने टूल्स, जैसे आपका होए हो गया, डाउ हो गया, ठीक है, और डिगिंग स्टिक्स, अभी एक सेकेंड, डिगिंग स्टिक्स हो गई, और जिसमें जो हमने लेबर का भी इस्तेमाल किया है ना, वो कौन है, फैमिली मेंबर्स ही हैं, कोई हमने बाहर से लेबर्स को नहीं बुलाया, ठीक है। इसके बाद हम जो कंप्लीटली डिपेंड है, वो किस पर डिपेंड है, इसमें ये तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इस इतनी सारी प्रोसेस से हमने इसको फार्मिंग के लिए रेडी कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो वर्षा, जो पानी की भी जरूरत है, उसमें भी हम किस पर डिपेंड है, कंप्लीटली मॉनसून पर डिपेंड है। हमारे पास खुद का कोई भी आर्टिफिशियल वाटर रिसोर्स नहीं है, जैसे ट्यूबवेल, बेल, ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। हम मॉनसून पर कंप्लीटली डिपेंड है। इसके बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है, उसी पर हम डिपेंड हैं। हम इसमें कोई भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसी पर हम डिपेंड हैं। इस तरीके से जब क्रॉप्स को उगाया जाता है, तो वो आपकी आती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, जिसमें आपका एक बेहतरीन एग्जांपल है स्लैश एंड बर्न। क्या है, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न क्या होता है बेटा, स्लैश का मतलब होता है काटना, ठीक है, और जला देना। काटना और जलाना मतलब समझो इसका क्या है, कि पहले के समय में लोग क्या करते थे, पहले के समय में लोग क्या करते थे कि उन्होंने कोई जगह देखी, फॉर एग्जांपल ये एक प्लॉट देखा, और यहाँ पर कई सारे पेड़ लगे होते थे, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जगह को, इस पर कोई फसल उगाई, ठीक है। फसल उगाने के बाद क्रॉप कर ली, हार्वेस्ट कर ली, उसको काट लिया, काटने के बाद जो इसके जो रेसिड्यू बचे, जो भी डंठल वगैरह वगैरह बचे, सारी चीज़ें, उनको क्या किया, उनमें आग लगा दी, और आग लगाने के बाद जो राख थी वो वापस से जाके उसी में मिक्स हो गई। या फिर यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते थे, उन पेड़ों को काट दिया और पेड़ों को काट वापस से जला दिया। तो ये चीज़ें होती हैं जिनसे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो वापस से क्या हो जाती है, वापस से रिकैप्चर हो जाती है, मतलब वापस से आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हमारी किसमें थी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है बेटा, तो यहाँ पर देखिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि हम खेती कर रहे हैं, तो इसमें हम बाहर से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर। सेकंड थिंग, हम यहाँ पर आपका लेबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोकेमिकल्स का, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर जो है वो इरिगेशन मींस विद द हेल्प ऑफ
ट्यूबवेल्स, कैनाल्स एंड वेल्स, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, ठीक है, कैनाल्स, इन सब की मदद से क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इस तरीके से जब हम खेती करते हैं तो वो आती है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इस पर यह है कि यहाँ पर एक बार जैसे ये ज़मीन है सोनू के पापा की, ठीक है, तो सोनू के पापा की ज़मीन है, तो अब सोनू भी इस पर खेती करेगा, जनरेशन बाय जनरेशन इसमें चली जाती है। फिर सोनू का बेटा होगा तो सोनू का बेटा इस पे खेती करेगा, सोनू का नाती होगा तो सोनू का नाती भी इस पे खेती करेगा। मतलब जनरेशन बाय जनरेशन ये जगह को हम क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं, और इनके जो भी जनरेशन आ रही है वो इन पर खेती करती जा रही है, ठीक है। मेन मोटिव इस तरीके की खेती का ये है कि हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ से जितना भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उस प्रॉफिट को हम अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फॉर्म ऑफ फार्मिंग, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल, आप एक चीज समझ जाइए, कमर्शियल का मतलब सीधे ही होता है आपका क्या, व्यापार। व्यापारिक लेवल पर जब हम खेती करने लगते हैं तो उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, जिसमें हम आपके सबसे ज़्यादा हम इसमें HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सीड्स, HYV सीड्स, ऐसे सीड्स जो हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी मतलब होता है बेटा कि जिसमें हम कम जिन बीजों का इस्तेमाल करेंगे वो बीज बहुत अच्छी फसल ग्रो करके देंगे। इसमें हम इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसमें कीड़े ना लगें, ठीक है, मतलब मक्खियों से जो इंसेक्ट वाले कीड़े होते हैं ना उनसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े हैं उनसे बचाने के लिए, और उसमें इन सभी चीज़ों से हम जब फसलों को बचाना शुरू कर देते हैं तो इससे ओवरऑल हमें वैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। और इस तरीके की जब फसलें की जाती हैं तो इनका मेन मोटिव यही होता है बेटा कि इनको हम क्या करते हैं, व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें राइस और व्हीट, आपका चावल हो गया, जो एक कमर्शियल क्रॉप है, कहाँ की, हरियाणा की और पंजाब की, जिसमें केवल राइस को इसलिए उगाया जाता है क्योंकि इसको क्या किया जा सके, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्टेशन किया जाए। इसके अलावा आप इसमें सुनेंगे समझेंगे तो इसमें एक चीज़ और है आपकी इम्पोर्टेंट, वो है आपकी प्लांट्स ट्री। ऐसे ट्रीज जिनको हम क्या करते हैं, प्लांट के फॉर्म में होते हैं और उनकी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट और उनको एज अ ट्रेड भी करते हैं। जैसे मैं आपको इसमें बता दूं, आपने देखा होगा कि चाय के पौधे, चाय, कहीं भी मत जाइए, आप चाय की तरफ जाइए तो चाय जो है वो आप देखेंगे तो उसको हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स ही रहते हैं वो, और फिर हम उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोई पर्सनली यूज में वो सारी चीज़ें नहीं आती, केवल उनका हम क्या करते हैं, व्यापार ही करते हैं। तो हमने यहाँ तक टाइप्स ऑफ फार्मिंग में अभी 3 फार्मिंग के बारे में समझ लिया है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग। इसमें जो नेक्स्ट है वो हम अभी और आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है।